ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. आदाब व तस्लीमात, खुशामदीद। आप सभी तलबा का संवेदा ई कलिका प्रोग्राम में मैं इस्तकबाल करती हूँ। प्यारे बच्चों, मज़मून समाजी साइंस जमात हश्तुम की ई वीडियो क्लास में आपका फिर से मैं वेलकम करती हूँ। अच्छा, तो ये बता दें आप सब कैसे हैं? अच्छा, आप सब अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, वेरी गुड। चलिए प्यारे बच्चों, मैं आपसे चंद सवालात करूँगी, ठीक है? इन सवालात को बगौर सुनिए और जवाब दीजिए, ठीक है बच्चों? अच्छा, ये बता दें कि हमें ज़िंदा रहने के लिए किन चीज़ों की बेहद ज़रूरत होती है? चलिए सोचिए। अच्छा, हवा, पानी और ग़िज़ा, वेरी गुड आंसर, कीप इट अप। चलिए, पानी को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं ये भी बता दें। पानी को अंग्रेज़ी में वाटर कहते हैं, वेरी गुड। अच्छा, सवाल नंबर 3 सुनिए। पानी को अच्छी और फसीह उर्दू में क्या कहते हैं? जी जवाब दीजिए, सोचिए बच्चों। अच्छा, आप कहते हैं, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। प्यारे बच्चों, आज हम जमात हश्तुम ज्योग्राफियाई पाठ बाब नंबर 4, हमारे लेसन का नाम क्या है बच्चों? आबी कुर्रा यानी हाइड्रोस्फीयर का पार्ट 1 पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे नीला सैयारा, ज़मीन और पानी का फ़ीसद, बहरे आज़म, समंदर, खलीज, खाड़ी, आबनाए और खाकनाए के माने, समंदरी तह की बनावट आज हम जानेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं कि ज़मीन को आमतौर पर क्या कहा जाता है। प्यारे बच्चों, ज़मीन को आमतौर पर नीला सैयारा यानी ब्लू प्लैनेट कहते हैं, ठीक है बच्चों? प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो तस्वीर दी गई, किसकी तस्वीर है ये? हमारी ज़मीन की। क्या आपको ये ज़मीन ब्लू कलर की नज़र आ रही है? अच्छा, नज़र आ रही है। क्यों नज़र आ रही है? आखिर क्या वजह है हमारी ज़मीन को हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं? चलिए हम जानते हैं। प्यारे बच्चों, ज़मीन का तकरीबन 70.78 हिस्सा पानी से और 29.22% हिस्सा ज़मीन से घिरा हुआ है। यानी कि आप देख सकते हैं कि हमारी ज़मीन पर पानी ज़्यादा और खुश्की का हिस्सा कम है। इसी वजह से हमारी ज़मीन को ब्लू प्लैनेट या वाटरी प्लैनेट कहते हैं। ओके प्यारे बच्चों, चलिए अब हम जानेंगे शुमाली और जुनूबी कुर्रे में पानी की तकसीम किस तरह से हुई है, ठीक है? चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको एक डायग्राम नज़र आ रहा है ना जी। इस डायग्राम को गौर से देखिए। दरअसल ये हमारी ज़मीन का ही डायग्राम है। इस ज़मीनी डायग्राम में एक और चीज़ गौर से देखिए बच्चों कि बीचों बीच एक ख़त गुज़र रहा है। इस ख़त को हम ख़ते इस्तवा यानी इक्वेटर कहेंगे। और वहाँ देखिए बच्चों, इस ख़त के बिल्कुल अब सामने क्या लिखा है? 0 दर्जे यानी कि 0 डिग्री। ख़ते इस्तवा सारी दुनिया को, हमारी ज़मीन को 2 हिस्सों में तकसीम करता है। जो ख़ते इस्तवा का ऊपरी हिस्सा होगा ना बच्चों, वो क्या होगा? शुमाली कुर्रा। और ख़ते इस्तवा का जो निचला हिस्सा होगा वो क्या होगा? जुनूबी कुर्रा, ठीक है? अच्छा, शुमाली कुर्रे में कितने फ़ीसद पानी पाया जाता है अब हम जानेंगे।
दरअसल जो शुमाली कुर्रा है ना बच्चों, उस पर देखिए क्या लिखा हुआ है, 40% वाटर, यानी कि शुमाली कुर्रे में 40% पानी और 60% खुश्की का हिस्सा पाया जाता है, जबकि आप देख सकते हैं जुनूबी कुर्रे में 81% पानी वाटर और 19% लैंड खुश्की का हिस्सा पाया जाता है। इसके ज़रिए हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं और कह सकते हैं कि शुमाली कुर्रे में पानी की मकदार जुनूबी कुर्रे की बनिस्बत कम है। ठीक है बच्चों, इसी वजह से शुमाली कुर्रे को ज़मीनी कुर्रा और जुनूबी कुर्रे को पानी वाला कुर्रा कहते हैं। ओके, आइए अब हम जानेंगे कि बहरे आज़म यानी कि ओशंस किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, बहरे आज़म के माने क्या हैं पहले हम जान लेंगे। बहर के मायने क्या हैं बच्चों? बहर के माने क्या हैं? पानी के जी, और आज़म के माने हैं बड़ा। ठीक है, यानी पानी के बहुत बड़े हिस्सों को हम क्या कहेंगे? बहरे आज़म। चलिए इसकी तारीफ जानते हैं। बर्रे आज़मों के दरमियान फैले हुए पानी की तकसीम को बहरे आज़म कहते हैं। जैसा कि इस दुनिया के नक्शे में देखिए बच्चों जी, बर्रे आज़मों के दरमियान आपको ब्लू कलर नज़र आ रहा है ना जी, दरअसल ये क्या है? बहिरे आज़म। ठीक है, ये जो ब्लू कलर है वो वाटर को ही इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, बर्रे आज़मों के दरमियान जो पानी की तकसीम फैली हुई है हम उसे क्या कहेंगे? बहरे आज़म कहेंगे। प्यारे बच्चों, सारी दुनिया में 4 बड़े बहिरे आज़म पाए जाते हैं। चलिए जानते हैं उनके नाम। सबसे पहले यानी फर्स्ट नंबर पर क्या दिया गया है बच्चों? क्या दिया गया है जी? बहरुल काहिल यानी कि द पैसिफिक ओशन। सेकेंड नंबर पर क्या दिया गया है? बहरे ओकियानूस यानी कि द अटलांटिक ओशन। और थर्ड नंबर पर देखिए बहिरे हिंद यानी कि द इंडियन ओशन। और फोर्थ नंबर पर देखिए आर्कटिक समंदर यानी कि आर्कटिक ओशन। ठीक है बच्चों, एक और दिलचस्प बात सुनिए कि सारी दुनिया में 4 समंदर बहुत बड़े तो हैं, ये हमने जान लिया, लेकिन इन समंदरों में भी सबसे बड़ा और गहरा समंदर कौन सा है? चलिए सुन लीजिए। दरअसल वो समंदर बहरुल काहिल यानी कि द पैसिफिक ओशन ही है, जो दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा समंदर माना जाता है। ठीक है, और दुनिया का सबसे कम गहरा और छोटा समंदर कौन सा है? दरअसल वो आर्कटिक समंदर है। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, चलिए अब हम जानेंगे समंदर यानी कि सी किसे कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है, देखिए। जी हाँ, ये कौन सी तस्वीर है? ये समंदर की तस्वीर है। जी हाँ, चलिए अब हम जानेंगे समंदर की तारीफ क्या है, यानी सी किसे कहते हैं। जो समंदर बहरे आज़म के हिस्से हैं जो ज़मीन में बहुत दूर तक फैले हुए होते हैं। बच्चों, जो समंदर है ना वो किसका हिस्सा है? वो बहरे आज़म के ही हिस्से हैं जो ज़मीन पर बहुत दूर तक फैले हुए होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम सी यानी कि बहर, सी यानी समंदर की मिसाल। चलिए इस मैप को गौर से देखिए। आपको यहाँ पर बीच में क्या नज़र आ रहा है? अरेबियन सी लिखा हुआ है ना? हाँ जी, उसे गौर से देखिए, अरेबियन सी को। जी, दरअसल ये समंदर की मिसाल है। ये समंदर कहाँ पर मौजूद है बच्चों? जी, हिंदुस्तान के जुनूबी हिस्से में, जुनूब मगरिबी हिस्से में ये समंदर आप देख सकते हैं। हिंदुस्तान के साउथ वेस्ट पार्ट में आप इस समंदर को देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, अब हम जानेंगे गल्फ़ यानी के खलीज की मिसाल।
यानी कि गल्फ या खलीज क्या होता है? खलीज दरअसल बहर या समंदर यानी कि ओशन या फिर सी का पार्ट होता है जो ज़मीन पर आगे तक चला जाता है। प्यारे बच्चों, इस तस्वीर में देखिए, दरअसल जो गल्फ है वो बहर या समंदर का हिस्सा है जो ज़मीन पर आगे तक चला जाता है। ठीक है बच्चों। प्यारे बच्चों, चलिए अब हम गल्फ यानी कि खलीज की मिसाल जानते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको कौन सा नक्शा नज़र आ रहा है? हिंदुस्तान का। जी हाँ, बिल्कुल साउथ पार्ट ही यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, जनूबी पार्ट। ठीक है, यहाँ पर देखिए बच्चों श्रीलंका है। ठीक है, श्रीलंका और हिंदुस्तान के बीच में देखिए बच्चों, गौर से देखिए क्या लिखा हुआ है जी, गल्फ ऑफ मन्नार लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि गल्फ क्या होता है? समंदर या बहर आज़म का हिस्सा होता है जो ज़मीन पर आगे तक चला जाता है। ठीक है बच्चों। प्यारे बच्चों, चलिए अब हम खाड़ी, क्या बच्चों? खाड़ी यानी कि बे की मिसाल जानते हैं। बच्चों, खाड़ी यानी कि बे क्या होता है? खाड़ी एक निस्फ दायरे वाली पानी की ज़मीन है, यानी कि जो खाड़ी है वो सेमी सर्कल, ठीक है, निस्फ दायरा यानी सेमी सर्कल वाली पानी की ही ज़मीन है जिसके अतराफ जुज़वी तौर पर ज़मीन होती है। बच्चों, इस तस्वीर को देखिए, यहाँ पर क्या है? एक तस्वीर में आपको क्या नज़र आ रहा है? पानी और जुज़वी तौर पर ज़मीन। ठीक है, यानी कि खाड़ी क्या होती है? निस्फ दायरे वाली पानी की ही ज़मीन होती है जिसके अतराफ जुज़वी तौर पर यानी पार्शियली तौर पर ज़मीन होती है। चलिए अब हम खाड़ी की मिसाल की जानिब चलते हैं। बच्चों, खाड़ी की मिसाल यहाँ पर बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी दी गई है। वैसे तो खाड़ी की बहुत सी मिसालें हैं, लेकिन आज हम बंगाल की खाड़ी के मुतालिक जानेंगे। प्यारे बच्चों, गौर से देखिए, हिंदुस्तान का नक्शा यहाँ पर दिया गया है जी। वहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बे ऑफ बंगाल। ठीक है, इसे गौर से देखिए बच्चों, ये क्या है? बे है यानी कि खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है ये? बंगाल की खाड़ी है। ठीक है बच्चों। चलिए अब हम आबनाए यानी कि स्ट्रेट के मुतालिक जानते हैं। बच्चों, आबनाए एक तंग पट्टी होती है। क्या? तंग। तंग के माने नैरो पट्टी होती है जो पानी के कितने हिस्सों को जोड़ रही है? पानी के 2 हिस्सों को जोड़ती है बच्चों। कितने? 2 हिस्सों को। इस तस्वीर में बगौर देखिए बच्चों, गौर से देखिए इस तस्वीर को जी। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है? दरअसल यहाँ पर एक तंग सी पट्टी यानी कि एक छोटी सी नैरो वाली सी पट्टी पानी के 2 हिस्सों को जोड़ रही है। ठीक है बच्चों। चलिए अब हम आबनाए पाक यानी कि आबनाए की मिसाल जानते हैं। बच्चों, आबनाए पाक यानी कि पाक स्ट्रेट। ठीक है बच्चों, पाक स्ट्रेट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए बच्चों, हिंदुस्तान का नक्शा। फिर यहाँ पर आपको एक छोटा सा मुल्क नज़र आ रहा है हिंदुस्तान के जुनूब में जी। वो कौन सा मुल्क है बच्चों? जी हाँ, श्रीलंका है बच्चों। श्रीलंका की टिप पर देखिए बच्चों जी, क्या लिखा हुआ है? पाक स्ट्रेट यानी कि आबनाए पाक। चलिए अब हम खाकनाए यानी इस्मस के मुतालिक जानते हैं। बच्चों, दरअसल खाकनाए एक ज़मीनी खिंचाव होता है जो 2 बड़ी ज़मीनों को मिलाता है। क्या है बच्चों? खाकनाए एक ज़मीनी खिंचाव है। यहाँ पर देखिए बच्चों, इस तस्वीर में एक ज़मीनी खिंचाव नज़र आ रहा है ना आप लोगों को जी, जो क्या कर रहा है? 2 बड़ी ज़मीनों को जोड़ रहा है और मिला रहा है। ठीक है, खाकनाए को हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे? इस्मस कहेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए खाकनाए की मिसाल भी जान लेते हैं। प्यारे बच्चों, खाकनाए की मिसाल क्या दी गई है? देखिए, स्विस कैनल। यहाँ पर आपको एक मैप नज़र आ रहा है जी। वहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है?
स्विस कैनल, हाँ वेरी गुड, स्विस कैनल ही वहाँ पर लिखा गया है। ठीक है बच्चों जी। जो खाकनाई होता है ना बच्चों, तंग सी ज़मीन जी, वो क्या करता है, दो बड़ी ज़मीनों को मिलाता है, यानी कि नैरो यानी कि जो तंग पट्टी होती है ना बच्चों, वो क्या कर रहा है, देखिए दो बड़ी ज़मीनों को मिला रहा है। ठीक है ना बच्चों। अब हम सवालात की जानिब बढ़ते हैं। बच्चों गौर से सवालात सुनिए हाँ, और इन तमाम के जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला सवाल, दुनिया का सबसे गहरा समंदर कौन सा है, सोचिए। अच्छा आप लोगों ने सोच लिया, अच्छा चलिए जवाब दे दीजिए। अच्छा बहरुल काहिल, बिल्कुल सही। चलिए दूसरे सवाल की जानिब, खलीज से क्या मुराद है। अच्छा खलीज बहर या समंदर का हिस्सा होता है जो ज़मीन पर आगे चला जाता है, मसलन खलीजे मन्नार। एब्सोल्युटली करेक्ट। प्यारे बच्चों चलिए अब हम समंदरी तह यानी ओशन फ्लोर की जानिब बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों समंदरी तह आखिर होती क्या है, यानी कि ओशन फ्लोर क्या होता है, चलिए अब हम जानते हैं। जो समंदरी तह है उसको तबई खुसूसियात की बिना पर 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। कितने हिस्सों में जी, 4 ही हिस्सों में तकसीम किया गया है। चलिए अब हम जानते हैं कि वो कौन कौन से हैं। बच्चों वो सबसे पहले है बर्र-ए-आज़मी आबी किनारा। ठीक है बच्चों, सबसे पहला क्या है, बर्र-ए-आज़मी आबी किनारा यानी कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, और दूसरा है बर्र-ए-आज़म का ढलवान यानी कॉन्टिनेंटल स्लोप। तीसरा है गहरे समंदरों के दरमियान यानी द डीप सी प्लेन। और चौथे नंबर पर है समंदरी गहराई यानी कि द ओशन डीप। प्यारे बच्चों चलिए अब हम हर एक के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले आइए आपके सामने एक डायग्राम पेश किया जा रहा है। इस डायग्राम को गौर से देख लीजिए बच्चों। प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको इस डायग्राम को बगौर देखना है, और सबसे पहला जो एरो मार्क दिया गया है ना बच्चों, वो क्या है देखिए जी, बर्र-ए-आज़मी आबी किनारा है बच्चों। ठीक है, यानी कि द कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। ठीक है, और जो दूसरा एरो मार्क नजर आ रहा है ना प्यारे बच्चों, वो क्या है, द कॉन्टिनेंटल स्लोप। ठीक है, यानी बर्र-ए-आज़मी ढलवान। और तीसरा देखिए बच्चों क्या है, गौर से देखिए जी, अच्छा यानी कि अबेजल प्लेन। अबेजल प्लेन या फिर द डीप सी प्लेन भी हम इसे कहेंगे। ठीक है, और चौथे नंबर पर हम जानेंगे द ओशन डीप। क्या है बच्चों ये, द ओशन डीप यानी समुद्री गहराई। प्यारे बच्चों चलिए अब हम जानते हैं कि बर्र-ए-आज़मी आबी किनारा क्या है। ठीक है, बर्र-ए-आज़मी आबी किनारा यानी कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है। बर्र-ए-आज़मी आबी किनारा यानी कॉन्टिनेंटल शेल्फ दरअसल ये एक इलाक़ा होता है, ये एक इलाक़ा है। ठीक है, एक तरफ साहिल समंदर की सरहद होती है तो दूसरी तरफ इसमें बर्र-ए-आज़म का ढलवान होता है। बर्र-ए-आज़म के खाने की दरमियानी गहराई 100 फैथम होती है। बच्चों 100 फैथम होती है, यानी फैथम किसे कहेंगे, फैथम दरअसल 1 फैथम 6 फीट के बराबर होता है। आइए अब हम इसे जानते हैं। प्यारे बच्चों आपके सामने यहाँ पर एक डायग्राम नज़र आ रहा है ना आप लोगों को नज़र जी, इसे गौर से देखिए। प्यारे बच्चों दरअसल ये बर्र-ए-आज़मी आबी किनारा यानी कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। प्यारे बच्चों बर्र-ए-आज़मी आबी किनारा दरअसल समंदरी तह का सबसे पहला हिस्सा होता है। आपको इस तस्वीर में एक बोट, ठीक है, एक कश्ती नज़र आ रही है और मछलियाँ पकड़ना यानी माहीगिरी की सरगर्मी भी आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, जो माहीगिरी है यानी मछलियाँ पकड़ना, ये जो हिस्सा होता है ये हिस्सा बेहद मौजू होता है
मछलियाँ पकड़ने यानी माहीगिरी के लिए भी। ठीक है बच्चों। हाँ, दरअसल इस हिस्से में माहीगिरी, जहाज़रानी वगैरह की जा सकती है। ठीक है, चलिए अब हम अगले पार्ट की जानिब बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम बर्रे आज़म का ढलवान यानी कि कॉन्टिनेंटल स्लोप के मुतालिक जानेंगे कि आखिर कॉन्टिनेंटल स्लोप यानी बर्रे आज़म का ढलवान क्या होता है। बच्चों, दरअसल ये दूसरा समंदरी इलाका होता है, ठीक है, जो बर्रे आज़मी आबी किनारे के बाद आता है। यानी बर्रे आज़मी आबी किनारे के बाद क्या आता है बच्चों? बर्रे आज़म का ढलवान आता है। बच्चों, दरअसल ये इलाका जो है ना जी, वो नशेबी ढलान और बर्रे आज़म के खाने और साफ गहरे समंदरों के दरमियान राबता या वास्ता होता है। दरअसल ये इलाका नशेबी यानी कि उतार चढ़ाव वाला होता है। ठीक है बच्चों। प्यारे बच्चों, चलिए अब हम गहरे समंदरों के दरमियान यानी द डीप सी प्लेन के मुतालिक जानेंगे। बच्चों, ये डीप सी प्लेन क्या है? दरअसल ये जो है ना, ये निहायत वसी मैदान है। वसी यानी बेहद बड़े से मैदान है जो समंदर की तह में समंदरी ज़मीन में पाए जाते हैं। बच्चों, और एक चीज़ और से सुनिए, ये जो इलाका है ना, इस इलाके में पहाड़ और पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, चलिए मैं आपसे चंद सवालात करती हूँ। इन सवालात के जवाबात बगौर सुनकर ही दीजिएगा। बच्चों, ये बताएं, समुद्री सतह का वो कौन सा हिस्सा है जो माहीगिरी और जहाज़रानी के लिए बेहद ज़्यादा अहम है? सोचिए बच्चों। जी, आप लोग बर्रे आज़मी आबी किनारा कह रहे हैं यानी द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। बिल्कुल सही कहा, एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चों। प्यारे बच्चों, चलिए दूसरा सवाल भी सुन लीजिए। जी, ये बताएं, समंदरी सतह का दूसरा इलाका कौन सा है? जी सोचिए। अच्छा, आप लोग बर्रे आज़म का ढलवान कह रहे हैं। वेरी गुड, यानी कि द कॉन्टिनेंटल स्लोप समुद्री सतह का दूसरा इलाका होता है। सही। चलिए बच्चों, अब हम जानेंगे समंदरी गहराई यानी द ओशन डीप। ठीक है, चलिए गौर से सुनिए। समंदरी गहराई को समंदरी ट्रेंच भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? समंदरी ट्रेंच। दरअसल ये समंदरी बहर के सबसे गहरे इलाके हैं बच्चों, बेहद गहरे। जी हाँ, दरअसल ये समंदर के बेहद गहरे इलाके होते हैं। बच्चों, आइए आज हम समंदर की गहराई और समंदरी खंदक के मुतालिक चंद मालूमात हासिल करेंगे। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को बगौर देखिए और सुनिए। प्यारे बच्चों, आपको इस तस्वीर में एक समंदर नज़र आ रहा है। प्यारे बच्चों, चलिए अब हम समंदर कितना गहरा होता है उसके मुतालिक जानते हैं। दरअसल समंदर बहुत ही गहरा होता है। प्यारे बच्चों, अगर हम ज़मीन पर सबसे ऊंची चीज़ माउंट एवरेस्ट, जिसका हाइट 8,848 मीटर्स है, उसको समंदर में डुबो दें, फिर भी उसकी चोटी से लगभग 2 किलोमीटर समंदर की सतह तक गहराई बच जाएगी। प्यारे बच्चों, आपको इस तस्वीर में 4 बहरे आज़म नज़र आ रहे हैं। दरअसल द पैसिफिक ओशन, जिसे बहरुल काहिल कहा जाता है, द अटलांटिक ओशन, जिसे बहरे ओशियानुस कहा जाता है, इंडियन ओशन यानी बहरे हिंद, और सबसे छोटा
यानी कि आर्कटिक समंदर, जो कि सबसे कम गहरा समंदर भी माना जाता है। प्यारे बच्चों, इस तस्वीर में हमें समंदरी तह का सुकून नज़र आ रहा है, यानी समंदरी तह को तबई तौर पर 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। द कॉन्टिनेंटल शेल्फ यानी बर्राज़मी आबी किनारा, बर्राज़म का ढलवान नशेबी इलाक़ा, तीसरा जो है समंदरी गहरे समंदरों के मैदान यानी द डीप सी प्लेन, और चौथा है समंदरी गहराई यानी द ओशन डीप। प्यारे बच्चों, आइए अब हम समंदरी गहराई यानी ट्रेंच खंदक के मुतालिक चंद मालूमात हासिल करेंगे। प्यारे बच्चों, समंदरी गहराई को समंदरी ट्रेंच या खंदक भी कहते हैं, और समंदरी ट्रेंच समंदरी बहर के सबसे गहरे इलाके होते हैं। प्यारे बच्चों, इस तस्वीर में आपको मरियाना ट्रेंच नज़र आ रहा है। दरअसल मरियाना ट्रेंच क्या है? बच्चों, मरियाना ट्रेंच के गहरे इलाके बेहद गहरे इलाके होते हैं जो कि पैसिफिक ओशन के वेस्ट में पाए गए हैं। प्यारे बच्चों, मरियाना ट्रेंच के इलाके गहरे इलाके होते हैं जो फिलीपाइन जजीरे में पाए जाते हैं। दरअसल ये 11,033 मीटर गहरे और समंदर के सबसे गहरे मराकिज़ होते हैं। प्यारे बच्चों, घर का काम, चलिए जल्दी जल्दी से अपनी अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए और सवालात लिखना शुरू कर दीजिए। चलिए, पहला सवाल क्या है? देखिए, बहरे आज़म और समंदर के दरमियान फ़र्क वाज़े कीजिए, यानी कि ओशन और सी के दरमियान का जो डिफरेंस है आपको वो लिखना है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 2, खाकनाए से क्या मुराद है? सवाल नंबर 3, समंदरी सतह के 4 अहम हिस्सों के नाम बताएं। सवाल नंबर 4, 1 फैथम कितने फीट के बराबर होता है? ठीक है प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए एक सरगर्मी यानी एक एक्टिविटी भी लेकर आई हूँ। चलिए इस एक्टिविटी को भी नोट डाउन कीजिए। हाँ, क्या है सुनिए। सतह समंदर का खाका खींचिए और उसकी खुसूसियात की निशानदेही कीजिए। प्यारे बच्चों, आपको इस एक्टिविटी को अपनी अपनी ड्राइंग नोटबुक्स में बेहद ब्यूटीफुल कलर्स वगैरह का इस्तेमाल करके बनाना है और साथ ही आपको इसकी खुसूसियात भी लिखनी है। ठीक है ना प्यारे बच्चों? जी प्यारे बच्चों, इस बाब का अगला हिस्सा हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ आज आपने जो भी पढ़ा है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा बच्चों। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। ठीक है ना बच्चों? चलिए, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया बच्चों। अनुदिना